पीएम नरेंद्र मोदी ने जापानी शहर हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन के मौके पर यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। इससे पहले आज पीएम मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और वियतनामी पीएम फाफ मिन्ह चिन्ह के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। भारत और यूक्रेन के वरिष्ठ राजनयिकों के बीच लंबे विचार विमर्श के बाद पीएम मोदी और जेलेंस्की के बीच बैठक निर्धारित की गई थी। पिछले साल फरवरी में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेलेंस्की के बीच ये पहली आमने सामने की बैठक थी। जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूक्रेन युद्ध दुनिया में एक बड़ा मुद्दा है। मैं इसे सिर्फ अर्थव्यवस्था या राजनीति का मुद्दा नहीं मानता, मेरे लिए ये मानवता का मुद्दा है। भारत और मैं युद्ध के समाधान के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करेंगे। पिछले 1-1.5 साल से हम लगातार फोन पर तो बातचीत करते रहे हैं, लेकिन ग्लासगो के बाद लंबे अरसे के बाद आज मिलने का अवसर मिल रहा है। यूक्रेन में चल रहा युद्ध पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे विश्व पर इसके अनेक प्रकार के प्रभाव भी पड़े हैं, लेकिन मैं इसे राजनीति या अर्थव्यवस्था का मुद्दा नहीं मानता। मेरे लिए यह मानवता का मुद्दा है, मानवीय मूल्यों का मुद्दा है। युद्ध की पीड़ा क्या होती है, ये आप हम सबसे ज्यादा जानते हैं। लेकिन पिछले साल जब हमारे बच्चे यूक्रेन से वापस आए, तब उन्होंने परिस्थितियों का जो वर्णन किया, उसमें मैं आपकी वेदना और यूक्रेन के नागरिकों की वेदना भली भांति समझ पाता था, उसका अंदाज लगा सकता था। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके समाधान के लिए भारत और निजी रूप से मैं स्वयं, हमसे जो कुछ भी हो सकता है हम अवश्य करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण में G7 समूह के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए शुक्रवार को हिरोशिमा पहुंचे। इसके बाद वो पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे। G7 समूह के वर्तमान अध्यक्ष जापान के निमंत्रण के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति भी इस शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के सचिव ओलेक्सी डेनिलोव ने खुलासा किया था कि जेलेंस्की जापान में आयोजित शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके पहले उनके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होने की खबर थी। डेनिलोव ने शुक्रवार को राष्ट्रीय टेलीविजन पर कहा कि हमें यकीन था कि हमारे राष्ट्रपति वहां होंगे जहां यूक्रेन को दुनिया के किसी भी हिस्से में उनकी ज़रूरत होगी, ताकि हमारे देश की स्थिरता के मुद्दे को हल किया जा सके। डेनिलोव ने कहा कि वहां बहुत महत्वपूर्ण मामलों का फैसला किया जाएगा, इसलिए भौतिक उपस्थिति हमारे हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। बैठक में G7 देशों के नेताओं ने रूस पर और सख्त प्रतिबंध लगाने और बहिष्कार पर बातचीत की है। इसमें यूक्रेन की सहायता को बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। जब से यूक्रेन संघर्ष हुआ है, मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ साथ जेलेंस्की से कई बार बात की है। पिछले साल 4 अक्टूबर को जेलेंस्की के साथ एक फोन पर बातचीत में पीएम मोदी ने कहा था कि किसी भी विवाद का कोई सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कहा था कि भारत किसी भी शांति प्रयासों में योगदान देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सामने ये भी कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है। उनके इस बयान की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी थी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से पीएम मोदी के इस बयान को दोहराया था। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जेलेंस्की के साथ मुलाकात के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत रूस यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा।
भारत की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। यूक्रेन युद्ध में भारत परोक्ष रूप से रूस का समर्थक रहा है, हालांकि खुलकर समर्थन भी नहीं किया है। भारत के यूक्रेन के साथ भी ठीक ठाक संबंध हैं। ऐसे में यदि भारत चाहे तो दोनों पक्षों को बैठाकर शांति वार्ता करा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज।